1901 में यूनानी स्पंज गोताखोरों ने एक ऐसी चीज खोजी जो इंसानी इतिहास की सबसे रहस्यमय कलाकृति बन जाएगी। भूमध्य सागर की तलहटी से जो कुछ उन्होंने निकाला वह प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी सारी समझ को तहस-नहस कर देने वाला था। दशकों तक यह जंग लगा कांस्य यंत्र संग्रहालयों में पड़ा रहा। लोग इसे एस्ट्रोलेब या नेविगेशन का कोई उपकरण समझते रहे। फिर कंप्यूटर्स का युग आया और अचानक पुरातत्वविदों को एहसास हुआ कि वे एक असंभव चीज को देख रहे थे, एक ऐसी मशीन जो अगले 2000 साल तक अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए थी। अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म, जैसा कि इसे जाना गया, एक प्राचीन रोमन मालवाहक जहाज के मलबे से निकला था जो 70 से 60 ईसा पूर्व के बीच अंतिक्यथेरा द्वीप के पास डूब गया था। यह जहाज संगमरमर की मूर्तियों, कांस्य की आकृतियों, शानदार कांच के बर्तनों और सिक्कों का खजाना था। स्पष्ट रूप से यह अमीर रोमनों का सामान था जिनका स्वाद बेहद परिष्कृत था। लेकिन इन सभी स्पष्ट खजानों के बीच छुपा हुआ था एक बार्नकल से ढका कांस्य का टुकड़ा जो सभी संगमरमर की मूर्तियों से कहीं ज्यादा कीमती साबित होने वाला था। कैप्टन डिमिट्रियोस कॉन्टोस और उनके स्पंज गोताखोरों की टीम इन पानियों में काम कर रही थी जब उन्हें प्राचीन लाशों का एक मैदान दिखाई दिया। ये शव दरअसल संगमरमर की मूर्तियां थीं, जिनके अंग समुद्र तल पर बिखरे पड़े थे जैसे किसी पानी के नीचे के युद्धक्षेत्र के अवशेष हों। जब गोताखोर एक के बाद एक कलाकृति निकाल रहे थे, तो जंग लगी धातु का एक विशेष टुकड़ा एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में पुरातत्वविद वैलेरियो स्टेस का ध्यान खींचा। जो स्टेस ने देखा वह व्याख्या से परे था। कांस्य के जंग की हरी परत के नीचे वह गियर व्हील्स के धुंधले निशान देख सकता था, सटीक, परिष्कृत गियर व्हील्स जो किसी क्लॉकवर्क मैकेनिज्म के लगते थे। समस्या स्पष्ट थी, प्राचीन यूनानी घड़ियां नहीं बनाते थे। क्लॉकवर्क का आविष्कार अगले 1000 साल तक नहीं होना था। फिर भी यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का निर्विवाद सबूत था जो मध्यकालीन यूरोप में बनी किसी भी चीज की बराबरी कर सकता था। 70 साल तक यह मैकेनिज्म एक पहेली बना रहा। विद्वानों ने तरह-तरह के सिद्धांत दिए, शायद यह एक एस्ट्रोलेब था या कोई नेविगेशन डिवाइस। कांस्य की जंग लगी हालत ने विस्तृत जांच को लगभग असंभव बना दिया था। 1971 में सब कुछ बदल गया जब फिजिसिस्ट डाराक दे सोला प्राइस को बेहतर एक्सरे इक्विपमेंट मिला। मैकेनिज्म के अंदर जो उन्होंने खोजा उससे वह दंग रह गए। इस डिवाइस में कम से कम 30 कांस्य गियर व्हील्स थे, सटीक रूप से कटे और अनुपातों की एक जटिल प्रणाली में व्यवस्थित जो एक बहुत विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते लगते थे। प्राइस को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण नेविगेशन टूल नहीं देख रहे थे, वह एक प्राचीन कंप्यूटर के अवशेषों की जांच कर रहे थे। सफलता तब मिली जब प्राइस ने गियर रेशियोज को मैप करना शुरू किया। हर व्हील एक विशिष्ट संख्या में दांतों के साथ कटा था, और जब उन्होंने गणना की कि ये गियर्स कैसे इंटरैक्ट करेंगे, तो एक पैटर्न उभरा जो सांस रोक देने वाला परिष्कृत था। यह मैकेनिज्म सूर्य, चांद और ग्रहों की गतिविधियों को उल्लेखनीय सटीकता से ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था, ओलंपिक गेम्स का समय कैलकुलेट कर सकता था, और यहाँ तक कि चांद की अनियमित कक्षा का भी हिसाब रख सकता था। एक ऐसा कारनामा जिसके लिए उन्नत खगोलीय गणित की समझ चाहिए। आधुनिक सीटी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने और भी चौंकाने वाले विवरण उजागर किए हैं। अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म में वह चीज थी जिसे रिसर्चर्स अब दुनिया की पहली ज्ञात गियर ट्रेन के रूप में पहचानते हैं। इंटरलॉकिंग व्हील्स की एक श्रृंखला जो शुद्ध मैकेनिकल मोशन के जरिए जटिल कैलकुलेशंस कर सकती थी। जब कोई यूजर हैंड क्रैंक घुमाता था, तो गियर्स अलग-अलग गति से घूमते थे।
उनके कांस्य दांते गणितीय सटीकता से मैश करते हुए कई डायल्स पर एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते थे। डिवाइस के सामने एक बड़ा डायल था जो यूनानी ज़ोडिएक और मिस्री कैलेंडर दिखाता था। दो छोटे डायल्स चांद की कलाएं और साल भर सूर्य की स्थिति डिस्प्ले करते थे। लेकिन मैकेनिज्म का पिछला हिस्सा और भी परिष्कृत था, जिसमें ऐसे डायल्स थे जो 76 साल पहले तक के ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकते थे और ओलंपिक गेम्स के 4 साल के चक्र को ट्रैक कर सकते थे। शायद सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि मैकेनिज्म में वह चीज शामिल थी जिसे आधुनिक इंजीनियर्स पिन एंड स्लॉट डिवाइस कहते हैं, चांद की इलिप्टिकल ऑर्बिट का हिसाब रखने के लिए। इस खगोलीय समस्या का यह मैकेनिकल समाधान 17वीं सदी में जोहन्नस केपलर के काम तक दोबारा खोजा नहीं गया था। ऐसी डिवाइस बनाने के लिए जिस प्रिसिशन की जरूरत थी वह असाधारण थी। गियर के दांते ऐसी टॉलरेंसेस के साथ कटे थे जिन्हें आधुनिक मशीनिस्ट्स भी प्रभावशाली मानेंगे। कांस्य की प्लेट्स पर हजारों छोटे यूनानी अक्षर खुदे थे, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो बताता था कि इस प्राचीन कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। इस टेक्नोलॉजिकल मार्वल को किसने बनाया था? सबूत रोड्स द्वीप की ओर इशारा करते हैं, जो प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे कुशल इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स का घर था। रोड्स कलॉसिस के लिए प्रसिद्ध था, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, और इसकी वर्कशॉप्स ऐसे मैकेनिकल मार्वल्स बनाती थी जो भूमध्यसागरीय दुनिया को चकित कर देते थे। लेकिन जो बात अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म को वास्तव में हॉन्टिंग बनाती है वह यह है, यह एक टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व करता है जो खो गई थी। यह कोई एक बार का आविष्कार नहीं था। इंजीनियरिंग की परिष्कृतता एक मैच्योर टेक्नोलॉजी का सुझाव देती है जिसके पूर्वज थे और संभवतः उत्तराधिकारी भी। फिर भी कोई और उदाहरण नहीं बचा। जिस ज्ञान ने इस प्राचीन कंप्यूटर को बनाया था वह गायब हो गया और तब तक दोबारा नहीं खोजा गया जब तक मध्यकालीन यूरोप के क्लॉक मेकर्स ने अपनी पहली मैकेनिकल टाइम पीसेस बनानी शुरू नहीं की। स्मार्टफोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे युग में अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म इस बात की विनम्र याद दिलाता है कि मानवीय सरलता की जड़ें प्राचीन हैं। इस प्राचीन कंप्यूटर के कांस्य गेयर्स हमारी कल्पना में घूमते रहते हैं, न केवल ग्रहों की स्थितियों की गणना करते हुए बल्कि सदियों में मानवीय उपलब्धि की संभावनाओं की भी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।